रिया स्कूल गई, रिया ने पढ़ाई की, रिया ने खाना खाया, रिया घर आई। उफ, मतलब हर बार रिया रिया बोलना कितना थका देने वाला लग रहा है ना, एकदम बोरिंग। अब जरा इसे देखिए। रिया स्कूल गई, उसने पढ़ाई की और फिर वो घर आई। आहा, कितना स्मूथ है ना। उसने और वह जैसे शब्दों ने इस वाक्य को मानो एकदम सुंदर और आसान बना दिया। ये छोटे छोटे जादुई शॉर्टकट शब्द ही हैं जो हमारी भाषा को इतना बेहतरीन बनाते हैं। तो सबसे काम की बात यह है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल हम संज्ञा यानी नाम की जगह पर करते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। समझ लीजिए कि ये व्याकरण की एक नई सुपर पावर है जिसे हमने अभी अभी अनलॉक किया है। बार बार किसी का नाम रटने की कोई जरूरत नहीं, बस एक छोटा सा सर्वनाम लगाइए और काम एकदम सेट। अब देखते हैं कि इन सर्वनामों का पावर लेवल कैसे बढ़ता है। जब हम किसी एक अकेले व्यक्ति की बात करते हैं तो मैं, यह, वह या उसने का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब एक से ज्यादा लोग आ जाएं तो यही सर्वनाम पावर अप होकर बहुवचन में बदल जाते हैं। मैं लेवल अप होकर बन जाता है हम, यह बन जाता है ये, वह हो जाता है वे और उसने बदल जाता है उन्होंने में। है ना कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब सीधे मैदान में उतरते हैं। सर्वनाम के 6 मुख्य प्रकार होते हैं जिन्हें हमें आज मास्टर करना है। ये हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। आज की हमारी इस खास ट्रेनिंग में हम इन सभी को एक एक करके डिकोड करेंगे, तो अपनी स्पीड बनाए रखिए। सबसे पहली फॉर्म है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसे बिल्कुल किसी एनिमे सीन की तरह इमेजिन कीजिए, जहां 3 किरदार खड़े हैं। पहला किरदार जो बोल रहा है यानी मैं, दूसरा किरदार जो ध्यान से सुन रहा है यानी तुम या आप, और तीसरा किरदार जो वहां है ही नहीं लेकिन जिसके बारे में बात हो रही है यानी वह। मैं, हम, तुम, आप, वो, ये सब के सब पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। और अब आपके लिए एक चैलेंज। वाक्य है, हम कल स्कूल जाएंगे। जल्दी से बताइए, इसमें सर्वनाम कौन सा शब्द है? बिल्कुल सही पकड़ा, हम यहाँ सर्वनाम हैं। और ये हमें बहुत ही शानदार तरीके से हमारे अगले प्रकार तक ले जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। सोचिए, एक हीरो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी चीज की तरफ उंगली उठाकर कहता है, ये मेरी किताब है या वो मेरा स्कूल है। जब हमें पूरी तरह से पक्का पता हो कि किसकी बात हो रही है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, एकदम टारगेट लॉक। लेकिन क्या हो अगर सिचुएशन थोड़ी रहस्यमयी हो जाए? एक बंद दरवाजा है और अचानक खटखट की आवाज आती है। नॉक, नॉक। बाहर कोई आया है। अब कौन आया है? किसी को नहीं पता। सस्पेंस। जब किसी पक्के व्यक्ति या चीज की जानकारी ना हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके जादुई शब्द हैं कोई या कुछ। इन दोनों के बीच का फर्क आपको हमेशा याद रखना है। लेफ्ट साइड में देखिए, वह आया है, यहाँ टारगेट फिक्स्ड है, हमें पक्का पता है। अब राइट साइड में देखिए, कोई आया है, यहाँ एक अनजान व्यक्ति है। पक्की जानकारी है तो निश्चयवाचक, कोई जानकारी नहीं है तो अनिश्चयवाचक। बस इतना ही सिंपल है। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही सख्त टीचर क्लासरूम में कड़ाई से बच्चों से पूछताछ कर रही हैं। कौन शोर मचा रहा था? जब हम सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए करते हैं तो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब सवाल दागने वाले हथियार हैं। तो जरा इस चुनौती को पार करके दिखाइए। वाक्य है, तुम क्या खा रहे हो? इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाँ छिपा है?
तो जरा इस चुनौती को पार करके दिखाइए। वाक्य है, तुम क्या खा रहे हो? इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाँ छिपा है? एकदम सही। क्या यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है? अब मिलते हैं हमारे एक ऐसे हीरो से जो अपना मुश्किल ट्रेनिंग सेशन बिल्कुल अकेले कर रहा है। वो पूरे जोश में कहता है, मैं अपना काम खुद करता हूँ। जो सर्वनाम काम करने वाले के अपने खुद के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। खुद, स्वयं या अपने आप जैसे शब्द इसके एकदम परफेक्ट उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वाक्यों का कनेक्शन कैसे बनता है। ये बिल्कुल किसी कर्मा के नियम जैसा है। जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। जो सर्वनाम वाक्य के दो अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, वह, जिसका, उसका, ये हमेशा ऐसे ही जोड़ियों में आते हैं और वाक्यों को लिंक कर देते हैं। लेकिन रुकिए, सावधान। आपको एक सीजन डिटेक्टिव की तरह चौकन्ना रहना होगा। किसी एक शब्द को देखकर किसी सस्ते धोखे में मत आ जाना। हमारा गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए। सर्वनाम का भेद जानने के लिए पूरे वाक्य में उसका प्रयोग समझो। सिर्फ शब्द को मत घूरिए, वाक्य में उसका असली काम देखिए। तभी सही प्रकार का पता चलेगा। और अब समय है हमारे अल्टीमेट बॉस बैटल के रैपिड फायर राउंड का। आपको खाली स्थान भरना है। डैश बोल रहे हैं, हिंट ये है कि यहाँ एक प्रश्नवाचक सर्वनाम आना चाहिए। लगाइए दिमाग। और अब समय है हमारे अल्टीमेट बॉस बैटल के रैपिड फायर राउंड का। आपको खाली स्थान भरना है। डैश बोल रहे हैं, हिंट ये है कि यहाँ एक प्रश्नवाचक सर्वनाम आना चाहिए। लगाइए दिमाग। और अब समय है हमारे अल्टीमेट बॉस बैटल के रैपिड फायर राउंड का। आपको खाली स्थान भरना है। डैश बोल रहे हैं, हिंट ये है कि यहाँ एक प्रश्नवाचक सर्वनाम आना चाहिए। लगाइए दिमाग।
और अब समय है हमारे अल्टीमेट बॉस बैटल के रैपिड फायर राउंड का। आपको खाली स्थान भरना है। डैश बोल रहे हैं। हिंट ये है कि यहाँ एक प्रश्नवाचक सर्वनाम आना चाहिए। लगाइए दिमाग। चोर बोल रहे हैं। और सही उत्तर है कौन बोल रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया एनर्जी। इसे ऐसे ही बनाए रखना है क्योंकि अगली चुनौती बस आ ही गई है। अब आपकी ट्रैकिंग स्किल्स का टेस्ट होगा। अमित और उसकी बिल्ली के इस पैराग्राफ को ध्यान से स्कैन कीजिए और इसमें छिपे हुए सारे सर्वनामों को ढूंढ निकालिए। चलिए शुरू हो जाइए।
अब आपकी ट्रैकिंग स्किल्स का टेस्ट होगा। अमित और उसकी बिल्ली के इस पैराग्राफ को ध्यान से स्कैन कीजिए और इसमें छिपे हुए सारे सर्वनामों को ढूंढ निकालिए। चलिए शुरू हो जाइए। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कितने सारे सर्वनाम बिना हमारा ध्यान खींचे बिल्कुल हमारी आंखों के सामने छिपे बैठे थे। देखिए, वह, उसका, उसे, उसकी, वे, उसमें, अपना, ये सब के सब संज्ञा की जगह आकर छिप गए थे और वाक्य को एकदम स्मूथ बना रहे थे। रैपिड फायर को चालू रखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? आपके ऑप्शंस हैं अमावस, वह, कोई या फिर तुम। आपके ऑप्शंस हैं सही, कोई। एकदम सटीक निशाना, सही उत्तर है कोई। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अगले लेवल पर जंप करते हैं। इस मास्टर चुनौती पर फोकस कीजिए। वाक्य है, मैं स्वयं करूंगा। अब आपको इसमें से सर्वनाम भी खोजना है और उसका प्रकार भी बताना है, दोनों चीजें। शानदार! यहाँ स्वयं एक निजवाचक सर्वनाम है। और अब फाइनली समय आ गया है आज की हमारी सबसे आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने का। अंतिम वाक्य आपकी स्क्रीन पर है। जो जीतेगा वह पुरस्कार पाएगा। जल्दी से सर्वनाम और उसका प्रकार चिल्लाकर बता दीजिए। बेहतरीन काम। जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम है। आपने इस अल्टीमेट बॉस बैटल को बहुत ही शानदार तरीके से जीत लिया है। फटाफट एक नजर डालते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। तो अब जब आपके पास सर्वनाम पहचानने की ये सुपर पावर आ ही गई है, तो जरा सोचिए, अगर इस दुनिया में सर्वनाम होते ही नहीं तो हमारी हर एक बातचीत कैसी अजीब और किसी रोबोट जैसी लगती। आज ही अपने आसपास के लोगों की बातें ध्यान से सुनिए और नोटिस कीजिए कि वे अनजाने में कितनी बार इस जादुई सुपर पावर का इस्तेमाल करते हैं।